देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? अरे हम क्या बताएं आपको। कहाँ गए थे? जहाँ गए थे वहाँ बहुत जाम था। तो इसी से लेट हो गया, क्या बताऊं। बहुत जाम था, बहुत। आज पता नहीं कहाँ जाम था। नहीं, बस अड्डे के पास खूब जाम था, बहुत ज़्यादा। आज 1 घंटा लग गया आने में। है? हाँ, कल नहीं होगी। कल कल परसों जो है नहीं रहेंगे हम, ठीक है ना। कल वो होता ना, ब्रह्म जनार, मतलब 12वीं है, 12वीं है उनका। चलिए, तो सब लोग तैयार हैं? तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है सबको? चलिए अब पढ़ लेते हैं। तो आज बहुत असुविधा के लिए खेद है ना। माफी चाहते, बहुत ज्यादा लेट का। इतना लेट तो बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन अच्छा ठीक है, माफ कर दिया तो ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन बताओ क्या था, बताएंगे प्लीज? भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन के बाद यही है? न्यू टाइप। ओके, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। देवी और सजनों, सबको ये मिल गया है ना? पीडीएफ लोड क्या हुआ है? पीडीएफ लोड क्या है? और जिनके पास नहीं है वो लोड कर लीजिए। पीडीएफ भारतीय लर्निंग ऐप पर है। भारतीय लर्निंग ऐप खोलेंगे, उसमें एक नोट्स लिखा होगा, नोट्स है ना, नोट्स, यस। जैसे आप खोलेंगे भारतीय लर्निंग ऐप, ये, और उसमें एक लिखा है नोट्स। नेटवर्क नहीं कर रहा है तो नहीं, वो एरोप्लेन, अरे ये ऐसे कैसे करके रखा है? ठीक है, तो अब नेटवर्क आया, ठीक है ना। तो इसमें खोलेंगे तो इसी में मिलेगा। मैं थोड़ा बैक करके दोबारा कर देता हूं, ठीक है। मिल गया। देखो, 31 से 52 क्या लिखा है? इसे क्लिक करें। ए भाई क्लिक हो जाओ, डाउनलोड हो गया, ठीक। तो आप यहां से देख सकते हैं, और जहां जहां हार्ड कॉपी मिल गया तो ठीक है। चलिए, सब तैयार हैं भाई साहब? चलिए ठीक है, तो एक बार मुझे दिखाएंगे इस सीट पर जरा। तो कल जो करवाए थे, 1 मिनट भाई साहब, कल वाला समझ में आया सबको? किसी भाई को तकलीफ? चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस आगे पीछे कुछ टाइपिंग किया हुआ है क्या? हे भगवान, एक तो ऐसे ही लेट हैं हम, इसमें बहुत सारे अभी टाइप्स और भी थे, लेकिन चलो तो हम देख लेंगे, छूटने नहीं देंगे कुछ। 2 मिनट समय दें जरा, हम सब देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। ओहो हो, इसमें तो बहुत सारे टाइप्स अभी थे। कोई बात नहीं, था तो कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें 4-5 टाइप जो कल करवाए थे ना, उसमें और है, ठीक। वो हम कल टाइपिंग करवा के आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। लेकिन जो अभी 31 है, पहले हम लोग उसको देखते हैं। देवी और सज्जनों, क्या आप मेरे बात को सुन रहे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पहले आप पढ़िए क्वेश्चन को, और उसे पढ़िए, बने तो ठीक है। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, ऐसा ऐसा दिया है ना, तो एक हम बना देंगे, फिर एक आपसे बनवा लेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन पहले पढ़िए, तब समझ में आएगा। मेरे भाई बंधु, पढ़िए क्वेश्चन प्लीज। ओके जतीन, बहुत अच्छा। चलिए, धाए 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 बनाइए। क्वेश्चन पढ़िएगा जरूर, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखिए। हम पढ़ा भी देंगे और पता भी नहीं चले क्या पढ़ा दिए, इसलिए प्लीज क्वेश्चन पढ़िएगा जरूर।
पढ़े क्वेश्चन सब दोनों सही लैंग्वेज में लिखा है ना जी. ए कॉन्ट्रैक्टर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट to construct a road in 150 days. He employed 20 males, 30 females, and 25 children. After 60 days, he find, यहाँ पर द नहीं है, क्या लिखा होगा? After 60 days, he find that only 1/4 work is done. All females and 50 children left the work. How many more male will required? Required लिखा है यहाँ पर, REQ लिख दिया शॉर्टकट में. Required to complete the remaining work in 5 days. In 5 days before है, अच्छा आगे नहीं पढ़े तो. Work 5 days before. If work of 3 males is equal to 5 females and the work of 2 females is equal to 3 children. एक ठेकेदार एक सड़क को 150 दिन बनाने का ठेका लेता है. वह 20 पुरुष और 30 महिला 75 बच्चों को काम पर लगाता है. इतना लिखा हुआ है ना इसमें, 20, 30, 75 नोमेरिकल मिला लेना, ठीक है ना. 60 दिनों के बाद वह पाता है कि 1/4 काम ही पूरा हो पाया है. सभी महिलाएं काम छोड़ के चली गई या निकाल दिए हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सही महिलाएं काम छोड़ कर चली गई. 50 बच्चे भी छोड़ काम नहीं कर रहे होंगे लोग, है ना. शेष काम को समय से 5 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी? यदि 3 पुरुष का काम 5 महिला के बराबर और 2 महिला का काम 3 बच्चों के बराबर है. ठीक. एक्चुअली थोड़ा सा जो है इसमें नहीं, टाइपिंग मिस्टेक नहीं. अभी जो हमने कहा जो 4 क्वेश्चन छूट गया है उसमें थोड़ा सा इसका इसमें लिंक है हल्का सा, लेकिन हम वो क्लियर कर देंगे, ठीक है ना. आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है. एक्चुअली आज कल भी नहीं देख पाया था ये टाइपिंग क्या हुआ और आज भी नहीं देख पाए, इसी कारण से थोड़ा सा दिक्कतें हुई है, ठीक है ना. मंडे से हम यहीं पर रहेंगे और डेली देखेंगे और डेली आपको हम मतलब करेक्ट करके देंगे यहाँ से, ठीक है. कोई टाइप छूटेगा नहीं. चलिए, तो इस टाइप को थोड़ा सा पहले मैं बनाता हूं. उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें 2 क्वेश्चन होगा, ऐसा है ना, 2 है ना. यस. तो आइए हम पहले आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, फिर आप बनाइएगा. आपको देखने में बहुत बड़ा लगा ना, डर तो नहीं लगा किसी को? नहीं, डरना भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत इजी है मेरे भाई. आइए देखते हैं प्लीज. सबसे पहले हम काम शुरू करें नीचे से. क्यों? क्योंकि यहां नीचे में दिया है रिलेशन. क्या दिया है? मेल फीमेल में क्या रिलेशन है, पहले हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन. किसी भाई को दिक्कत समझ में आ रहा है ना? आइए थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर लूं थोड़ा, ठीक है ना. इंग्लिश छिपा दूं क्या? एक ही चीज रहने दूं, एक ही भाषा. आपके पास है ना पीडीएफ? क्योंकि हम समझा पाएंगे बढ़िया से. एक भाषा रहने देता हूं, चलेगा? एनी प्रॉब्लम? नो. ठीक है, एक भाषा से ही काम चला लेते हैं. चलिए, आप सभी को ये सब दिख रहा है ना? आपके पास दोनों भाषा में है, लेकिन आप एक भाषा से काम चला, क्यों? स्पेस में जो मिले समझाने का, ठीक है. आइए, कहा कि 3 पुरुष 3 मेल्स, सबको लिखा दिख रहा है. 3 मेल्स का काम जो है 5 फीमेल्स के बराबर है. ओके, 3 मेल्स इज इक्वल टू 5 फीमेल्स एंड द नेक्स्ट वन 2 फीमेल्स इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रेन. ठीक है ना. 2 महिला 3 बच्चों के बराबर है. 2 महिला 3 बच्चों के बराबर. एनी प्रॉब्लम? नो. 3 पुरुष 5 महिला के, 2 महिला 3 बच्चों के बराबर हैं. ठीक है ना. यहां से थोड़ा सा रेशियो का यूज है, तो डरिएगा नहीं. थोड़ी बहुत रेशियो तो सबको आता है, और नहीं आता हो हम सिखाएंगे भी. ऐसा नहीं कि नहीं आता तो हमको सिखाइए, जरूर सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा. ठीक. तो पहले फीमेल को इधर ले आए तो मेल और इधर डिवाइड करेंगे. डिवाइड का मतलब रेशियो, डिवाइड का मतलब इधर आके डिवाइड मतलब रेशियो हुआ. ठीक है ना. तो मेल इधर 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? 5:3. मेरे बात सही भाई बंधु समझ में आ रहा ना? एनी प्रॉब्लम? शर्माइएगा नहीं पूछने में, कभी भी नहीं आएगा बोलिएगा नहीं आया, तुरंत बताएंगे हम. ठीक. ओके, ठीक है. यहां से ले आइए बच्चों को. महिला और बच्चा का रेशियो 2 उधर दे, 3:2. एनी प्रॉब्लम? ओके, ये तो बड़ा इजी दे दिया है.
देखिए ऐसे आप पढ़ाएंगे आपको हम A:B और B:C दिया रहे, जैसे 3:2 मान लीजिए और 1:2 ऐसे दिया है, ठीक। तो आपको ABC कर इससे हट के बातें कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही समझे, उल्टा n लगाते, क्या लगाते हैं, ABC का रेशियो लगाने के लिए पहले इसको गुना करते हैं, फिर इसको गुना करते हैं, फिर इसको गुना करते हैं। तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है ना, ऐसे करते हैं, ठीक। ये हमें जब ABC का रेशियो निकालना, क्योंकि ये संबंध इनके दोनों के बीच में है और ये संबंध इन दोनों के बीच में है, हमें जब तक तीनों के बीच में संबंध नहीं मालूम चलेगा हम वहां पर वैल्यू पुट नहीं कर सकते। देवी और सज्जनों सुन पा रहे हैं, हमें जरूरी है कि तीनों का एक साथ संबंध मिले, ठीक है ना, क्या रिलेशन है सब में। तो इसके लिए हम पहले ऐसे करके रेशियो जिससे खत्म होता है ना उसी से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे A से B खत्म हुआ तो यहां शुरू किससे करेंगे, यदि यहां पर C:B लिखा है तो सीधा कर लेंगे, B:C पहले करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जिससे खत्म उसी से करना पड़ता है शुरू, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके बनाएंगे। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि ये और ये दोनों सेम ही लिखा हो, सपोज यहां 2 लिखा होता, यहां पर 3 लिखा होता, तो हम समझ गए कि B और B दोनों में क्या है। तो ऐसे केस में डायरेक्ट आंसर लिख दो, ये 3 2 3, क्या लिख देंगे, 3 2 3। कब, जब ये दोनों क्या हो, आप इसे करके देख सकते हैं, करिए, 3 दूनी और 2 दूनी और 3 दूनी, नहीं समझे ऐसे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, फिर 2 से कट रहा तो काट दीजिए, काटिए काटिए, काट रहा 3 2 3, देखो फिर वही डायरेक्ट आ गया ना, 3 2 3। तो जब कभी ये दोनों बराबर हो तो डायरेक्ट ये A का वैल्यू, ये B का वैल्यू और ये C का डायरेक्ट मारते हैं। हाँ, अब बराबर ना हो, अलग अलग हो तो ऐसे उल्टा इन करके फिर बनाइएगा उसको। समझ में आया रेशियो? तो ये रेशियो की चीजें हैं और हम इसमें जो 4 क्वेश्चन छूटा है वो हम बनाएंगे तो उसमें और भी क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए, तो पुरुष महिला खत्म किससे हुआ है, महिलाओं से खत्म, तो महिलाओं से ही शुरू करेंगे, ठीक। उठा के लाइए इधर, 3:2। ए भाई आपको कुछ दिखाई दे रहा है, महिला से खत्म तो महिला से शुरू, समझ में आ रहा सबको? ओके, हमें कुछ दिखाई दिया, ए भाई आपको भी वही दिखाई दे रहा है क्या जो हमें दिखाई दे रहे हैं? आपको भी दिखाई दिया कि यहां पर दोनों में महिलाएं सेम है, इसका मतलब डायरेक्ट लिख देंगे, यहां पर उल्टा इन करने की जरूरत, अब करेंगे तो काटना पड़ेगा, एक स्टेप फालतू में बढ़ेगा। तो क्यों बढ़ाना चाहते हैं, चाहते हैं क्या? तो फिर लिख दीजिए 5:3:2। देवी और सज्जनों अब तो बहुत समझदार निकले, ठीक। तो हम कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन के बीच में रिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया? पहले बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत, उठाए अपना हाथ, है कोई लाल पीला हरा नीला? अरे अभी आया क्या? अच्छा मुड़ी धुन रहा, अभी आया तो बैठो तू, यहाँ देखो, लेट नहीं आते ना, देखो फिर से देखो, फिर से देखो, देखो देखो क्वेश्चन पेपर है ना आपके पास, देखिए सबसे लास्ट से शुरू करेंगे पहले, ठीक है। क्या बोला कि वर्क ऑफ 3 मेल्स इज इक्वल टू वर्क ऑफ 5 फीमेल्स, 3 पुरुष का काम 5 महिला के बराबर, 3 पुरुष 5 महिला के बराबर। फिर कहा 2 फीमेल्स इज इक्वल 3 चिल्ड्रेन, ठीक है। तो इधर ले आए फीमेल को, इधर ले गया 3 को, तो 5 और 3 का रेशियो हो गया, ठीक है। और यहां पर उधर ले गया बच्चों को, इधर लाया 2 को, तो 3 और 2 का रेशियो हो गया, ठीक है। तो महिला से खत्म तो महिला से शुरू, मामला सेट है, पहले से सेट नहीं करना है यहां पर। लेकिन ये दोनों सेम निकल गया, तो सेम जब निकल जाए तो डायरेक्ट ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल और ये हो गया बच्चे। समझ में आया? तो डायरेक्ट रेशियो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वेरी वेरी गुड। अब आगे क्वेश्चन बताओ। अब देखो यहां तक ही मेन था है? उसके बाद वाला तो दम ही नहीं है भाई। देखो पढ़ो पढ़ो। एक ठेकेदार एक काम को 150 दिन में करने का ठेका लिया। कितने दिन में करने का? 150 दिनों में करने का ठेका लिया। अब समझिए यहां से मेन बातें। वह 20 पुरुष 30 महिला और 75 चिल्ड्रन को, बच्चों को काम पर लगाता है। देवी और सज्जनों क्या आप समझ पा रहे हैं?
कोई दिक्कत तो नहीं। कितने लोग को? 20 पुरुष, 30 महिला, 75 बच्चों को काम पर लगाता है। एनी प्रॉब्लम? हुआ क्या? आफ्टर 60 डेज ये सभी लोग मिलकर 60 डेज तक काम किए। मेरे भाई, मेरे बंधु, सबको समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन सीजीएल ने पूछा, इसका अगला क्या अगला आएगा वो भी पूछा टाइप है। दोनों बहुत अच्छा टाइप है क्वेश्चन। तो 20 पुरुष, 30 महिला, 75 बच्चे सभी एक साथ मिलकर कितने दिन काम किए? और 60 दिन में कितने काम किए? बोलो। 1/4 काम किए। मेरे भाई, मेरे बंधु, सबको समझ में आया? ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। ऐसा पहले था कि अकेले अकेले पढ़ते थे कि ठेकेदार ने ठेका लिया, इतना आदमी काम पर लगाया। लेकिन यहां पर डिफाइंड कर दिया है कि उस आदमी में कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं और कितने। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब ऐसे बढ़ा दिया है, इतना एलिवेट कर दिया कि जो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है दम नहीं। ठीक है, इतना पुरुष, इतना महिला, इतना बचा, 60 दिन में कितना काम किया? 1/4। एनी प्रॉब्लम? ओके, अब सुनो। आया ठेकेदार देखने के लिए, भाई महिलाएं काम नहीं कर रही हैं, सबको हटा दिया। देखो सही महिलाएं चली गई, सभी महिलाएं काम चली गई जी, अपनी इच्छा से गई, भगाया नहीं कोई। ऐसे मत बोलो, है ना। सभी महिलाएं काम छोड़ चली गई। ठीक, बच्चे 50 बच्चे का ये भी भाग गए। देखो 50 बच्चे काम छोड़ चले गए। कितने बच्चे थे? 75। 50 चले गए, कितने बच्चे हैं? 25। तो महिला तो पूरा ही साफ, बच्चे 25 बचे। तुम भी था क्या उसमें? यहां देखो ये बुरा मम्मी के साथ चला गया। कैसा आदमी है रे बाबा। ठीक है, यहां देखो ध्यान से। तो हम जो कह रहे, सुनो, महिलाएं सब चली गई। पुराने में से कौन है? 25 बच्चे और 20 पुरुष। ठीक है, तो हमें कह रहा कि हाउ मेनी मोर मेल्स विल रिक्वायर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, जो भी था डेज, है ना, कितना है? 5 दिन पहले, 5 days बिफोर समाप्त करना है। तो कहा कितने और पुरुष चाहिए? मतलब 20 तो रहेंगे ही, वो कहीं भागे नहीं, पुरुष है ही, 20 तो रहेगा ही। और कितना पुरुष चाहिए? तो हम 20 + x नहीं लिखना चाहते हैं, हम डायरेक्ट x लिखना चाहते हैं। कोई दिक्कत? और हमको ये मालूम है कि पुराने वाले कितने हैं। हाँ, सही समझे। तो उसमें से लास्ट में 20 क्या करेंगे? समझ में आ रहा ना। तो आप ये मत बोला कि 20 कहाँ गया, वो है उसी x में घुसा हुआ, वो भी है ना। तो पूरे हमने x मान लिया। क्या मान लिया? नया पुराना दोनों मिलाकर पुरुष कितने हैं? x कितने भाई साहब? कोई प्रॉब्लम तो नहीं था? अभी उनको छोड़े कहां, पहले पुरुष को तो ले आओ। कोई दिक्कत? एक्स पुरुष, हम खाली पुरुष की बातें कर रहे हैं, बच्चा की बात कर रहा है। रुको तो सही, सब्र करो। देखो कितने पुरुष हो गए? एक्स। अब बच्चे कितने हैं? हाँ, कि 25 ही बच्चे थे, क्योंकि 75 थे, 50 चले गए तो 25 बच गए। तो कितने लोग हो गए? एक्स प्लस, आप समझ गए ना। एक्स तो है मेल, लिख देता हूं, फिर बाद में पूछा जाएगा कौन आ गया रे बाबा। एक्स कौन है? अच्छा, और 25 क्या है? चिल्ड्रेन। सबको समझ में आ गया? एक्स क्या है? मेल, और 25 क्या है? चिल्ड्रेन। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, शेष काम कितना है? 1/4। 4 में से कितने हो गए? 4 में से कितने हो गए? तो कितने बच गए? 3/4। कितने बच गए? 4 में से 1 हो गए तो 4 में से 3 बचा, 3/4। एनी प्रॉब्लम? समझ रहे हैं सब लोग? पक्का पक्की बात? ठीक है, तो यहां 1/4 काम कर दे, 3/4। अब सुनिए, 150 दिन का ठेका था, 60 दिन हो गया, कितने दिन बचे? न, एक में बोलना मत है, कुछ बोलना मत। कितना बच गया? 90। 150 दिन का ठेका था, 150 दिन में 60 दिन तो कर लिया, तो 90 दिन बाकी है। लेकिन ठेकेदार कहा नहीं, बहुत बातें कर रहा था, सब लोग थे एक साथ, तो है ना, 5 दिन पहले करो समाप्त। तो अब 90 दिन में नहीं करना है, 5 दिन पहले। कितने हुए? यस, 85 days। समझ में आया?
अब काम कितने दिन में करना है? 85। 90 दिन था भैया अपने हाथ में, ठीक है, लेकिन according to given question, the 5 days before, the remaining work complete in 5 days before, 5 दिन पहले समाप्त हो गया। तो 90 में से 5 दिन पहले 85 दिन में समाप्त हुआ। यस और नो? तो पुट पढ़ करिए, पहले 4 को उड़ा दीजिए, उड़ा दिए। अब पुरुष की जगह क्या लिखिएगा? यहीं पर लिख दूं, कलर चेंज करके लिख देता हूं, है ना। देखिएगा, यहां पर लिख देंगे 5, क्या लिख देंगे? और फीमेल के प्लेस पर 3, और बच्चों के प्लेस पर, अच्छा, मेल के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 5, और बच्चों के प्लेस पर 2। किसी भाई को दिक्कत? समझ में आ रहा सबको ना? चले, ओके। अब गुना करो, 20 बचे। यहां पर एम के प्लेस पे 5 है, एक स्टेप बढ़ा नहीं रहे, वहीं पर लिख दिए। तो 20 बचे, 20 बचे 100, और 30 तिहाई 90, 75 दूनी 150। एनी प्रॉब्लम? इंटू 60। कोई दिक्कत भाई? आगे ये क्या है? 5x कितना हो गया? 5x ना, और ये 25 दूनी, c को 2 लिख दिया ना, c के प्लेस पे क्या लिखा? तो 25 दूनी 50, और नीचे में कौन? 3, और इंटू 85। किसी भाई को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो, इन सबको भैया जोड़िए, 200, सबको ही दिखाई दे रहा है? 280 है, कितना आ रहा है? कैसे? 300, 300, हाँ सही से जोड़ा भाई, 340। जो सही हो देख लेना। 100, 200, 300, 10 गया तो 40 बचा, 340 है ना? कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? 340 गुने 60, और ये नीचे वाला 3 भेज दूं उधर। ये जो नीचे 3 दिखाई दिया वो उधर चले गए। चले जाइए, आप भी चले जाइए भाई, इधर क्या कीजिएगा, अकेले गए उधर। अब 85 भी लाकर डिवाइड कर सकता हूं, कर दूं? ये गया ऊपर, और ये 85 जो गुना है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड। कोई दिक्कत? यहां क्या बचा? 5x प्लस 50, 5x प्लस। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? काटिए इसको, 8 चौका 32, 4 बार में कट गया पूरे पूरे। 8 चौका 32, 5 चौका 20, और 2 32, 34 हो जाएगा। काट दूं 4 बार में? अरे डायरेक्ट कट रहा है गधा। 5 चौके 20, 8 चौके 32, 2 34, 17 से नहीं समझ में आया? 85 चौके कितना होता बताओ? तो वही तो काटे हैं हम, ठीक है ना? कोई दिक्कत भैया? अब गुना करो, 6 चौका 24, 24 72, 700। 720 में से 50 जाके माइनस करिए, करिए, कितना आ गया? माइनस कीजिए, 600, 600, 600, 600। अब भाग दे दो, कितना हो गया? 7 14, 130, 134 सही काटा है? ओके, 134, क्योंकि 5 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 6 12 13, 134। 134 टोटल हुआ। और याद करिए, पुराने वाले पुरुषों को भूलिएगा नहीं, 20 थे वो भी माइनस कीजिए तो कितना हो गया? 114 नंबर ऑफ मेल रिक्वायर्ड मोर, ठीक है ना? इतना पुरुषार्थ चाहिए। देखिए, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसमें दम नहीं है, भले थोड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन डरिएगा नहीं। थोड़ा सा मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले आप इसे लिखिए पूरे, हम दोबारा समझाएंगे, ठीक है? तो प्लीज फास्ट। भाई कितना आसान है, क्वेश्चन पढ़ के मुंह बंद हो गया था, है ना? लेकिन फिर अब लग रहा ना कि हाँ अगला क्वेश्चन तो उड़ा देंगे, लग रहा ना ऐसा? तो बनाओ, चुपचाप बनाओ, कुछ बोले, है ना? अब भागे भागे है ना, तुम्हारे सबके बदले में लेना। ठीक है, बनाओ चुपचाप, ऊपर न देखना, ठीक है?
हाँ, तुम्हारे बदले भी लिया हूं, तो देखो ना। जय श्री राम। छाप लिए सब लोग? ए भाई साहब, इतना धीरे धीरे छापिएगा तो एग्जाम में कोई दिखाएगा भी नहीं। जल्दी छापिए फटाफट, फास्ट, तेजी में छाप लिए। छापने दो, छापने दो। चलो अगला भी देंगे ना तो समय मिलेगा पूरा। देखो, चलिए मैं इसको बना के दिखाऊं फिर दोबारा, मतलब बता दूं, एक बार रिवाइज कर दूं। देखिए, हाँ बोलिए ना। जी नहीं, एक मिनट, एक मिनट सुनिए ना। इनका जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मैं, हाँ कुछ लोग क्वेश्चन का एक्स वाला मेल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक्स वाला नहीं आया तो अभी हम ये मान लेते हैं। मैं कुछ नहीं, दो मैं बताता हूँ, रुक जाओ पहले इसका जवाब दे देता हूँ प्लीज। यहाँ देखिए, भाई साहब ने कहा बिल्कुल अपने विचार मन का बातें रखें कि सर ही बताइए कि जब 150 दिन का काम था तो 60 दिन कर लिया, तो वो 90 दिन का काम शेष रहा, तो 90 क्यों नहीं लिखे? यही कहना चाहते थे ना। हाँ, उधर जो शेष काम कराते, लेकिन हाँ देखिए मेरे बात ध्यान सुनिए। आपको मैंने कहा था क्वेश्चन पढ़ो सही से। एक मिनट, एक मिनट। क्वेश्चन में जब तक ये नहीं लिखा रहे कि इतने दिन में, 150 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कैन डू द वर्क इन 150 डेज, जब तक कैन डू द वर्क ना लिखा रहे तब तक कैसे एश्योर कर रहा है कि वर्क कंप्लीट इन 150 डेज? कैसे आप जान गए काम 150 दिन में खत्म हो जाएगा? इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो मे बी ये एजम्पशन है, एज्यूम किया है, ऐसा एक्सपेक्ट किया द वर्क कंप्लीट 150 डेज, ऐसा उसने एक्सपेक्ट किया कि काम 150 दिन में हो जाए। नॉट, यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा द होल वर्क, द गिवन वर्क इन कंप्लीट कैन डू द वर्क इन 150 डेज, ऐसा नहीं कहा। यदि ऐसा कहता कि जो भी नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑल टुगेदर कैन डू द वर्क इन 150 डेज, तो ऐसे केसेस में हम ऐसे नहीं बनाते हैं। हम कैसे बनाते हैं? द रिमेनिंग वर्क विल बी, है ना, कैसे होगा, ठीक से इस काम किस कैसे करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर वो क्वेश्चन नहीं है, समझ में आया? तो कंफ्यूज मत होइएगा भाई साहब, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के आंसर मंगवाएंगे तुमसे। देखो चलिए, समझ गए ना। हदीस में लिखा होता कि कर सकते हैं तो हम वैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 60 दिन हो गया तो 90 दिन का काम बाकी है, 90 दिन काम वो करेगा 85 दिन में, वो करते हुए से हमारे भी दिमाग में ये बातें आता है ना, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वो कहा ही नहीं। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? क्लियर है ना? एक बार समझते हैं, क्या आपको ये निकालने आ गया रेशियो? देवी सज्जनों, किसी को रेशियो निकालने में इतना मेल इतना फीमेल इतना मेल बराबर है तो हम रेशियो निकाल लेंगे, या तो उल्टा एन करके निकालेंगे, या तो फिर ऐसे ही सेम है तो डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। रेशियो निकालने भैया आपको दिक्कत, ऐसे देख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके देवी सज्जनों, रेशियो में किसी को दिक्कत नहीं, वेरी वेरी गुड। अब सुनिए, according to given question is given 20 males 30 females and 25 children all together work for the 60 days and complete the 1/4 work। 20 पुरुष 30 महिला 75 बच्चे सब एक साथ मिलकर 60 डेज में कितना काम किए? 1/4 वर्क। कहां लिखेंगे? वो नीचे। किसी को यहां तक दिक्कत? पहला ही क्वेश्चन तो जैसे बोला वैसे लिख दिया, 20 पुरुष 30 महिला 75 बच्चे 1/4 काम किए 60 डेज में। पहला में किसी भाई को दिक्कत बताए हमें? है किसी को दिक्कत? नहीं। तो पहला स्टेटमेंट आपको ही समझ में आया सभी भाई बंधु को? पहला में कोई दिक्कत नहीं। सेकंड देखो, 20 पुरुष पहले से थे और एक्स मेल और लिख सकते थे, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा, हम पूरे को एक्स मेल लिख दिए, मतलब 20 ओल्ड एंड सम नंबर ऑफ मेल न्यू। पुराना वाला 20 और जो कुछ और आएंगे, मैं भी नहीं जानते कितना, जो भी हो, तो सब मिलाकर हमने एक्स लिखा। समझ में आ रहा ना? हमने सोचा कि जब x का वैल्यू जो आएगा उसमें से लास्ट में से 20 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ में आया भाई? खुशबू समझ रही हैं आप? ऑनलाइन पूछ रही हैं आप लोग, हंसी करने। देखिए ध्यान से, ठीक है ना? तो ए भाई साहब यहां देखो, चुप रहो।
तो कहने का मतलब ये है कि टोटल हमने एक्स मान लिया, ऑल टुगेदर एक्स मान लिया, ठीक, एक्स मेल, ओके। और महिला सब चली गई थी, उनको क्यों देख रहे हो, चली गई। तो कितने बच गए, 50 बच्चे भी चले गए, तो 75 थे, 50 तो 25 बच गए। और ये सब लोग 3/4 काम करे कितने दिन, 5 दिन पहले, तो 85 दिन में बस। उसके बाद अपने अपने हाथों से काटिए, बहुत मजा आएगा। हाँ, हम काहे देख रहे हैं हमारा बनाया हुआ, इतना तो आगे कर सकते हैं ना कैलकुलेशन। यहाँ देखो 20 बचे 100, 30 3 90 75 150 गुने 60, ये 4 4 कट गया। यहाँ क्या है 5 इंटू एक्स, यहाँ m का वैल्यू क्या है 5, तो 5 इंटू एक्स। और यहाँ c का वैल्यू क्या है 2, तो 25 दूनी ये 85, यहाँ 3, ये सबको जोड़ दिया 340 गुने 60, नीचे वाला जाके गुना हो गया, ये आके डिवाइड हो गया। और काटा 720 में से 50 जाके माइनस करेंगे, भाग दे दिया, कोई दिक्कत है? हाँ, तो ये आ गया 134, टोटल आया मेल 134 प्लस टोटल है, जिसमें से पुराने कितने थे 20, तो 20 माइनस किया तो कितना 114। किसी भाई को दिक्कत? देवी और सज्जनों, हमें विश्वास है कि आपको आ गया होगा, तो प्लीज इसको बना के दिखाइए। भाई साहब बनाइए फटाफट, तेजी में धाएं धाएं, फटाफट बनाइएगा। और जब तक नहीं बने बनाते रहिएगा, ठीक है ना? ओके, बनाइए बनाइए, दे रहे हैं 2 मिनट का टाइम, चालू हो जाओ। क्या आपको तकलीफ है? बनाइए फटाफट अपना अपना, फास्ट फास्ट। हाँ, सबके बदले में कह दिया था मैंने। चलिए फटाफट फटाफट जल्दी बनाइए ना, तो बैठिए चुपचाप। जिसका नहीं है वो लाए और दिमाग नहीं लगाए, ठीक है? तुमको तो अभी कर देंगे हम छुट्टी, नहीं समझा? देखो फटाफट फटाफट फास्ट। क्या आंसर है भाई जी? आ गया? अरे ये पूछ रहा क्या खा रहे हो आप, ऑनलाइन में कैसे दिखाई दे दिया? चलो ठीक है। खा नहीं रहे थे भाई साहब, पी रहे थे। तू क्या समझा? या देखो, चलिए भाई साहब, हाँ शरबत पी रहे थे, चुप रहो। चलिए सबका आ गया भाई साहब? होली के बस 5-10 दिन बाद आ सकते हैं, ऑनलाइन से ऑफलाइन कन्वर्ट करा सकते हैं। चलिए ठीक है, सबका आंसर आ गया? ओके, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसको इंग्लिश वाला ऊपर कर दूं? ठीक है। चलिए मेरे भाई बंधु, प्लीज जिसका नहीं आया देखेंगे, बिल्कुल बातें नहीं करेंगे। कोई तकलीफ तो नहीं भाई साहब? कोई तकलीफ तो नहीं है? बता देना, हमें दूर कर देते हैं तकलीफ, हम बात नहीं करना। देखो, एक ठेकेदार, पढ़ने से बात नहीं, 2 पुरुष जो है वो किसके बराबर है? 3 महिला के बराबर, और 2 महिला 5 चिल्ड्रेन के बराबर। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? सबको समझ में आ रहा है? किसी भाई को तकलीफ? बिल्कुल नहीं। ये समझ बोलना मेरे भाई लोग, यहां तक कोई दिक्कत है? इधर लाके डिवाइड करो, मेल और फीमेल का रेशियो 3:2, और यहां से इधर ले आओ, फीमेल और चिल्ड्रेन का रेशियो 5:2। तो यहां पर अलग अलग है फीमेल और चिल्ड्रेन, यहां पर क्या है? तो अलग अलग में हमें करना पड़ेगा। कैसे? उल्टा इन। क्या करना पड़ता है? ए भाई यहां पर उल्टा इन लगा देना, तो 5 थी यही,
5 दूनी और 2 दूनी, ऐसे करके रेशियो गुना करते हैं। इसको यहां लिखते हैं, इसको यहां और इसको यहां। सबको समझ में आया? तो सबसे पहले मेल फीमेल चिल्ड्रन ऑल टुगेदर के बीच में क्या संबंध है, सबसे पहले ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना? नहीं नहीं खुशबू, आप नहीं पढ़ रही हैं क्वेश्चन से, चुप रहो तुम लोग, है ना? हमने कहा कि चुप रहिए ना 1 मिनट। वो बोल रही है कि पुराने वाले पुरुष को क्यों माइनस कर दो, वो तो छोड़ के चले गए थे। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ी सही से। वो कहाँ गए थे? वो तो थे ही पुराने वाले। कहीं लिखा था चले गए थे कि कहाँ लिखा था? अरे महिला गई थी, गौर से देखो, महिला थी, पुरुष नहीं। महिला चली गई थी, पुरुष तो सब है ही पहले से। वो कहाँ गया है अभी? तो काम है ना भाई साहब, महिला गई थी, ठीक से देखो। आपको महिला पुरुष दिख रहे थे क्या? देखो, इसीलिए हम लोग इसमें सिर्फ महिला को हटाए थे, पुरुष नहीं। पुरुष पुराने वाले थे, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, आ गया होगा। देखो, यहां तक किसी भाई को तकलीफ? आइए उसके बाद पढ़िए प्लीज। क्या पढ़िए? पढ़िए पढ़िए। 10 पुरुष 50 महिला, अरे बाप रे बाप, इतने 100 बच्चे। कितना काम किए? 1/4। कितना काम किए? 1/4। अच्छा, ठेका कितने दिन का था और कितना दिन कर लिया? तो ये लोग 80 दिनों में, 80 दिनों में कितना किए? 80 दिन बीत गए तो कितने बचे? 120 दिन। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, इस बार महिला 40 ही गई हैं, 80 बच्चे गए, पुरुष तो सब हैं, पुरुष सभी हैं, ठीक है? तो हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में कि कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी? मतलब पुराने वाले भी रहेंगे और पुरुष कितना और चाहिए? हाउ मेनी मोर मेल विल रिक्वायर टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन, इतना दिन जो भी दिया होगा, है ना? तो हमें कहा कि मेल सभी रहेंगे, तो हम टोटल क्या मानेंगे? एक्स मेल। क्या लिखेंगे? क्यों भाई एक्स क्यों लिख दिया? क्योंकि पुराना और नया सब मिलाकर एक्स मेल, ठीक है? ओके। अच्छा, महिला कितनी थी पहले? 50। चली कितनी गई? 40 चली गई। कितने बच गई? 10 महिला बच गई। अच्छा, बच्चे बताना। 100 बच्चे थे, 80 चले गए। कितने गए? कितने बच गए? 20 चिल्ड्रन लिखा हो यहां पर, ठीक है? सबको दिखाई दे रहा है? काम चल जाएगा। अच्छा, अब काम कब समाप्त होगा? 20 दिन। मतलब 120 दिन बाकी थे, 20 दिन पहले खत्म, तो कितने हो गए? समझ में आया? तो यहां काम इंटू 100 कर देंगे। कितना? 100 दिन में कितना काम हुआ था भाई? ये 1/4। यहां कितना बचा? थोड़ा जगह यहां पर हो गया था सा ऐसे। समझ में आ रहा है ना? कॉम्प्लिकेटेड नहीं ना हो रहा किसी को? समझ में आ रहा है ना? X पुरुष हैं, 10 महिला बची हैं, 20 बच्चे बचे हैं, इंटू ऊपर गुना है 100 से। ऊपर किसे गुना है? और यहां 1/4 काम हुआ, तो कितने काम बचे? 3/4। कितने काम बचे? अच्छा, बताते हैं कि 20 हमने क्यों माइनस किया? 20 पुराने वाले पुरुष थे यार। पीछे वाला क्वेश्चन में बैठे हो तुम अभी। देखो, टोटल पुरुष आए थे 134 और 20 पुराने वाले पुरुष थे, इसीलिए 20 माइनस कर दिए थे भाई। आप अभी वहीं पर हो, हम आगे चले गए। चलिए अब वैल्यू पुट करिए। जहां जहां पुरुष का लिखेंगे और जहां महिला, बच्चे, पुरुष, महिला, बच्चे। चलो ठीक है, 4 से 4 क्या हो गया? जो 15 जहां 150 ना, 100 और ये 500, 500 और ये 400, 400 और इंटू 80 और यहां 15x है ना? अरे भाई, m के बदले में क्या लिख दिया? तो 15x। अच्छा, 10 गुने 10 100 और 20 चौके 20 चौके। अच्छा, और यहां इंटू का था और डिवाइड का था। अब यहां पर सब साफ हो गया, ठीक है ना? किसी को दिक्कत यहां तक?
मेरे भाई मेरे बंधु कोई दिक्कत तकलीफ देवी और सज्जनों बताइएगा, साथ साथ बताओ तो मजा आएगा भैया, साथ साथ रिपीट कर दे भाई। देखिए सर देखिए फटाफट, यहाँ पर 10 पुरुष 50 महिला 100 बच्चे सब मिलके 80 दिन काम किए। और कितना काम किए? 1/4। टोटल पुरुष पहले वाले कितने थे? 10। सब मिलाकर हमने x मान लिया, x पुरुष। 40 महिला चली गई, 50 थी तो 10 बच गई। 100 बच्चे थे, 80 चले गए तो 20 बच गए। अब काम हमें 120 नहीं 20 दिन पहले समाप्त करना है, तो कितने दिन में करना है? और काम 1/4 हुआ तो कितना बचा? 3/4। सब जगह एम के बदले में 15, फीमेल के बदले में 10 और बच्चों के बदले में 4 पुट कर दिए। देवी और सज्जनों सबको समझ में आया? इसे जोड़िए, 5 और 9 1000, 1000 गुने, और ये नीचे वाला और ऊपर वाला उधर बचा 15x प्लस 100। किसी भाई को तकलीफ है? काटो तो जरा, 1 0 1 0 कट गया। अब यहां देखिए, 8 3 24 बच्चे 120 और 24 1 25, तो 25 20 हो गया। कितना हो गया? सही लिखे हैं? ओके, माइनस 180 बराबर 15x, कितना आ गया? 23 40 और डिवाइड बाय 15, 150 total. That means the old and the new all together number of male is 150. सब मिला के कितना आया? पुराने नए सब मिला के 156, नए पुराने सब मिला के 156। पुराने कितने थे? अजी कहां ध्यान है? पुराने कितने थे? तो भैया 10 पुराना भुला दो, क्यों? हमसे पूछा नए कितने आएंगे, तो 140, तो 146 न्यू है ना, 146 नए आ गए। क्वेश्चन इतना खतरनाक है मेरे भाई, लेकिन सीखने के बाद यही आसान हो जाता है। मेरे बात मेरे भाई बंधु को समझ में आया? किसी को दिक्कत? मतलब ये पहाड़ सा क्वेश्चन इजी लगा? आएगा मेंस में तो उड़ा दीजिएगा। सीजीएल मेंस में पूछा है भाई साहब, ठीक? कोई दिक्कत तकलीफ? अच्छा, 200 में से 80 दिन हो गए। यस, 200 में से 80 दिन हो गए तो 120 दिन बचा। और क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि 20 दिन पहले समाप्त करना है, तो 120 में नहीं 20 दिन पहले, तो 20 दिन पहले कितना? 100 ही हुआ ना, इसीलिए 100 लिखे। कहां क्वेश्चन नहीं पढ़ता है, आदि मानव है बिल्कुल, है ना? देखो ठीक है, समझ में आया? ऐसा बना लेंगे, बिल्कुल हम निश्चिंत हो जाएं सुकून के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन इससे ही मजेदार है, ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है भाई साहब, चुप रहिएगा। आज दोनों क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ये वाला और अगला वाला, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं है आपको, ध्यान रखिएगा, चाहे कितना भी हो जाए। चलिए सब तैयार है ना? पीछे भी नहीं लिखे क्या? हे भगवान, अभी छाप ही रहा है। अरे कोई दिखाएगा भी नहीं एग्जाम में, इतना धीरे धीरे लिखेगा तो जल्दी छापो। अब लिया, ठीक है। आगे चलने की अनुमति है? एकदम सिंपल है मेरे भाई बंधु, और ऐसे ही करिएगा, इसको दिमाग नहीं लगाइएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बनाना पड़ता है, और नहीं तो बच्चे कहते हैं ना, अरे हमको तो खाली वही चाहिए एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन, नहीं समझा, तो हर बार बेचारा फेल होता है, ठीक ना? और जैसे देखिए एग्जाम में हम हर तरीके से आपको तैयार रखना पड़ेगा आपको, ये ना कि खाली मतलब खाली जो ट्रिक से बने वही। बहुत सारे बच्चे 2 साल से मेंस में बहुत नाक रगड़ रहा है, इसीलिए कि वो खाली लॉलीपॉप पढ़ लिया और जो कॉन्सेप्ट से बनाने वाला क्वेश्चन था उसको छोड़ के चला, लटक गया, है कि नहीं? तो आप ऐसे न लटकें।
जो बच्चा सही से पूरा पढ़ता है, हर तरह का, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का भी, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप, हर तरह क्वेश्चन, और हमें हर तरह क्वेश्चन पढ़ेगा। कुछ तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे जो इक्वेशन से ही बनेगा, तो इक्वेशन से ही बने। क्यों? क्योंकि तैयारी पूरा लेके चलना पड़ता है ना। कभी आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे, सोल्जर होंगे, बहुत सब जॉब किए होंगे ना आर्मी वगैरह में, तो उनकी पूरी तैयारी होती है। मतलब मरने के समय के अंतिम चीज भी, मतलब कि अंतिम दांव कैसे खेलोगे, है ना भाई। देखते होंगे मूवी वगैरह में, चाकू रखता पीछे, यहाँ से निकाल के मार दिया, है कि नहीं, कुछ भी होता है ऐसे ऐसे, है ना। तो पूरी तैयारी होती है उनकी। वैसी हम लोग को भी कोई भी, मतलब लड़ाई जीतने के लिए, चाहे वो आर्मी का हो चाहे एग्जाम का हो, कोई भी एग्जाम जीतने के लिए तैयारी चारों हर तरीके से होना चाहिए। ठीक, तो पढ़िए ना क्वेश्चन, प्लीज पढ़िए पढ़िए, चलिए बनाइए प्लीज, फास्ट। क्वेश्चन जरूर पढ़ो। देखो बिना क्वेश्चन पढ़े तुम लोग बनाएगा ना, हम कितना भी समझा दे, कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन पढ़ें प्लीज, एक बार दो बार, जो जितना पढ़ेगा उतना ही समझ में आएगा। क्वेश्चन जरूर पढ़ो। तैयार? एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक आपके लिए, ठीक है। आइए। एक ठेकेदार एक काम को पूरा करने के लिए 200 मजदूरों को काम पर लगाता है। A contractor employed 200 workers to do a certain work. सभी मिलकर 10 दिन में 5/6 भाग काम कर देते हैं। उसके बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। कहाँ? स्ट्राइक। They complete 5/6 part of the work in 10 days. After that, all the workers start the strike for the 4 days. सभी जो है उसके बाद 10 दिन काम किया, उसके बाद कहां चला गया? हड़ताल पे चला गया। अब हड़ताल पे चला गया तो क्या हुआ? 4 दिन तक काम बंद रहा। और हुआ क्या देखो, जो काम करके गया था, ठीक है ना, सारा काम बंद रहा, और किए गए काम का जो वर्क उसने फिनिश करके गया था, उस काम का भी 2/5 खराब हो गया। मेरे बात समझ रहे हैं ना? आप आधा काम कर जाइएगा, जैसे घर बनते रहता है, कहीं छोड़ के लेबर भाग गया तो मालूम चला कुछ लोग ईंट भी उठा के ले जाते हैं, और कुछ दीवार में से भी ईंट नोच के ले जाते हैं, चलो ना ले चलते हैं ना, फिर आएगा फिर बनाएगा, है ना। या पानी नहीं पड़ गया तो कहीं जो सीमेंट था वो झर के नीचे गिर गया, तो समझ रहे हैं ना, तो बिगड़ सकता है काम। ठीक, तो वैसे ही कहा कि जो काम किया गया था, है ना, तो क्या लिखा है? 2/5 ऑफ द कंप्लीटेड वर्क, जो ऑलरेडी फिनिश्ड है ना, किया हुआ था, उसका 2/5 वर्क जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया, टूट गया, डैमेज हो गया। एनी प्रॉब्लम? समझ रहे हैं क्वेश्चन? तो हमसे ये पूछा कि इन हाउ मेनी डेज 150 वर्कर्स कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब जो काम बचा है, काम कौन कौन सा बच गया? पुराना वाला, हाँ, जो बचल था तो बचल था ही, और जो बिगड़ गया वो दोनों करना पड़ेगा उसको अब, है ना। तो अब फिनिश करना है कंप्लीटली, समझ रहे हैं ना, तो उसे दोनों काम फिनिश करना है। तो बोला कि अब रिमेनिंग वर्क जो है 150 वर्कर्स दिया है कि 150 मजदूर अब उस रिमेनिंग काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगता है झटका, लेकिन इसमें दम नहीं है, क्योंकि ये बच्चा वाला है ना। तो क्या आप देखना चाहते हैं? पक्का? ठीक है भाई साहब, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए ना। देखो आर्मी ट्रेनिंग का याद दिला दिया, देखो बच्चा, आर्मी के बच्चा, उसको याद आ गया। चलो ठीक है, मैंने कहा ना सही बात कि अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए भी उसके पास हथियार रहता है कि नहीं। प्लानिंग बताया जाता है कि अंतिम बार जब गर्दन पकड़ ही लिया तो क्या करोगे, उस समय भी एक दाव खेल लो, कौन जानता, मरना तो है ही, है ना। चलिए भाई साहब, यहां देखिए, नहीं वो बच्चा, वो पंकज गिरी जो है वो आर्मी से ही है, तो बोल रहे हैं, है ना, एक्स सर्विस में। हाँ, वेरी गुड, तुम्हारा तो आवाज भी नहीं निकलेगा। चलो ठीक है, अब रिलैक्स हो जाएं प्लीज। अब क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं, नो कमेंट प्लीज। देखिए बात ऐसा है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रगण, ध्यान सुनिएगा कि 200 मजदूरों को काम पर लगाया। कितना? 200 मजदूर काम पर लगाया।
कितना दिन काम किया? 10 दिन काम किया। तो 10 दिन में कितना काम कर दिया? 5/6। हम बात अभी आप लिखिए मत, ये 6 को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है? अभी फालतू में आप अभी 6 को ऊपर ले चले जाओ, हम थोड़ा लिखे हैं बाद में ले जाएंगे, ठीक है ना? अभी लिख दिया हूं, बाद में मिटा दूंगा, आप पहले ले जाना। आप तो मिटा नहीं पाओगे ना, इसीलिए ले जाओ ऊपर। फाड़ देगा कॉपी, ठीक है? यहां देखो, 200 आदमी एकदम कूल, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। 200 आदमी, 200 मजदूर 10 दिनों में 5/6 काम किया, ठीक? ओके। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, 5/6 कर दिया, 6 में से 5 कर दिया, तो कितना बचा है काम? 1/6 काम बचा है। यस और नो? ये बात सभी मेरे भाई बंधु मित्रों को समझ में आया? 5/6, 6 में से 5 काम उसने फिनिश्ड कर दिया, तो कितना बचा? बताते क्यों नहीं है? 1/6। ये तो छोड़ के गया था, है ना? अब वो 5/6 जो किया था, उसमें से भी 2/5 डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। आप समझ रहे हैं ना? वो 5/6 इतना काम किया था, 5/6 उसका 2/5 डिस्ट्रॉय हो गया। दैट मीन्स डिस्ट्रॉय कितना हुआ? 1/3। दैट मीन्स इसको 1/3 काम और करना पड़ गया। नहीं समझे? उसको 1/3 काम और करना पड़ गया। एक तो 5/6, तो 1/6 काम तो पहले से बाकी छोड़ के गया था, 1/6 काम पहले से छोड़ के गया था, ठीक है ना? और 5/6 का 2/5 वो जो डिस्ट्रॉय हुआ वो भी तो करना पड़ेगा, तो 1/3 काम और करना पड़ा। समझ में आया? जैसे कभी आप कैसे, आपको 10 रोटी बनाना है, मान लीजिए 10 रोटी, तो अब नया नया रोटी बनाने वाले लोग होते हैं, जब बैचलर लाइफ में आते हैं दिल्ली उल्ली, तो कैसे हमेशा घर की रोटी खाते थे, तो वो उसको जल्दी जल्दी बनाना नहीं आता, तो पहले बना के रख लेगा पेपर पर। 10 रोटी बेल लिया, रख दिया, फिर तवा चालू किया, फिर आराम आराम से सेकेगा, क्योंकि जल्दी में रोटी जल जाएगा, बनेगा नहीं, फिर भारत का नक्शा बन जाता है। करते थे ना ऐसे, हम लोग भी करते थे ऐसे। देखिए, तो 10 रोटी पहले बेल के रख लिया, और मान लो 10 नहीं, मान लो 8 रोटी बेल के रख लिया, तो कितना बाकी है? 2 रोटी बेलना बाकी और था, 8 ही बेला ना, 10 में से 2 बाकी था, और जो बेल के रखे थे 8, उसमें से 2 रोटी चिपक गया पेपर में। ऐसा होता था ना, 2 रोटी जो है उसे चिपक गया, खराब हो गया, उठाने के चक्कर में चिपक गया। तो 8 में से 2 चिपक गया, तो 6 ही बचा ना, तो 2 और काम बढ़ गया ना यहाँ पर, तो 4 रोटी और बनाना पड़ेगा, क्योंकि 6 बचा पहले वाला, 4 और। समझ में आ रहा है ना? तो जो पहले से बाकी था वो तो करना ही पड़ेगा, और जो डिस्ट्रॉय हो गया वो भी हमारा काम बढ़ा दिया, वो तो करना ही पड़ेगा, है ना भाई? देखो, नहीं बचपन में आप देखे होंगे, मतलब घर में बच्चे लोग भी कैसे करते हैं, वो मम्मी जो है पहले वो बनाती थी, वो आटे के ना दाल वाली, तो बला बना के रखती थी गोल गोल ऐसे, है ना? और कोई बच्चा क्या मार दिया, हाँ चिड़िया वाला है ना रोटी, और कोई बच्चा क्या हाथ से मार दिया, खराब कर दिया इसको, है कि नहीं? तो वही बात है, मतलब जो डिस्ट्रॉय हो गया तो करना पड़ेगा ना। चलिए प्लीज, 200 आदमी ने 10 दिन में 5/6 काम किया, बस इतना ही समझना है भाई साहब। तो कितना बचा? 1/6। 5/6 काम हो गया था, उसका 2/5 डिस्ट्रॉय हो गया, तो कितना और करना पड़ेगा? ओके, अब सुनिए, 150 आदमी कितने दिन में, नहीं समझ में आई बात? इज गिवन, दिया हुआ है 150 मजदूर कितने दिन में, अब कितना काम करेगा? तो देख लो यहां काम कितना है, एलसीएम 6, 1 जा 3, 2 जा 3/6, मतलब 1/2, कितना काम बाकी है? 1/2, तो यहां 1/2 लिखना पड़ेगा। बस यही समझना, इसमें दम ही नहीं है, ये समझ में आया? 1/6 पहले से बाकी था, 1/3 डिस्ट्रॉय हो गया, ये भी करना होगा। सब मिला के मुझे यहां सॉल्यूशन किया, जोड़ा, तो 3/6, 3 दूनी 6, 1/2 काम बाकी है, तो यहां पर लिखेंगे ना 1/2 काम करना है, ठीक है ना? तो ये जो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो नीचे हम 6 लिखे थे, उस 6 को हम हटा दें,
नीचे 6 था, उसे कहाँ भेज दें? और जो नीचे जो आधा लिखे थे, समझ रहे हैं ना, ये कहाँ भेज देंगे? किसी भाई को तकलीफ है तो बताओ, नहीं ना? ओके, बहुत अच्छा। अब काटिए, 50 चौके 200, 50 तिहाई 150, कोई दिक्कत? 5 दूनी, यही ना? और 2 से कितना होगा? 4/3 ना? सही काटे ना? 4/3, यही ना आया? इस 6 बगल में था भी, 6 है जी, 6 है, ये ऊपर गया था ना। 3 दूनी तो कितना हो गया? 8 हो गया, सॉरी, है ना? ये 6 भी था भाई साहब। 4 दूनी 8, तो कितना हो गया? 8 दिन। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है भाई कि हम चाहे दोबारा बना सकते हैं कि 200 आदमी 10 दिन में 5/6 काम कर दिया तो 1/6 काम बाकी है। अब 150 आदमी कितने दिन में ये 1/6 काम, और जो किया था 5/6 उसका 2/5 डिस्ट्रॉय हो गया, तो 1/3 डिस्ट्रॉय। तो ये सब मिला के करेगा तो कितने दिन में करेगा? तो हम बोल देंगे कि कितना काम है, 1/2 काम है, ठीक है ना? तो काटने के लिए अब जैसे काटे, 50 चौके 50 तिहाई 3 दूनी, है ना? 2 से 2 जैसे काट दो, कितना आ गया? 5 4 दूनी 8, तो बोलेंगे 8 दिन में समाप्त होगा, शेष काम 8 दिन में। किसी भाई को तकलीफ है? इजी लगा ना? तो इसी बात पे एक बना के दिखा दो आप फटाफट तेजी में, ठीक? और जब तक बनाना नहीं जाना नहीं, ठीक? अब बना भी लिया, एकदम आदि मानव ही तो है ना, पहले भी ना के बैठा रहता है। चलिए बनाइए फास्ट। 4 दिन क्यों दिया हुआ है? कहाँ 4 दिन दिया हुआ था बच्चा? 4 दिन कहीं दिया था क्या? अच्छा, ये हड़ताल वाला, उससे क्या मतलब है हमको? हमसे बोला शेष काम कितने दिन में। हाँ, यदि ये पूछता कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो ऐसे बोलते 10 दिन पहले हुआ था, 4 दिन हड़ताल और 8 दिन और, है ना? हमसे कहा कि शेष काम, तो शेष तो बोल देंगे 8 आंसर। लेकिन पूछे पूरा काम समाप्त होने कितने दिन लगे, तो 8 4 12 और 10, तो फिर ये 4 दिन भी जोड़ेंगे, क्योंकि 4 दिन तो स्ट्राइक पे रहा ना, तो बोलते 22 दिन। यदि पूछता तो, लेकिन पूछा क्या हमसे? रिमेनिंग वर्क कंप्लीटिंग। समझ में आ रहा ना? शेष काम के बारे में पूछा, समझ में आया? क्या बोलते हैं, समझ में आया? चलिए यहां बनाइए प्लीज फास्ट। कितना? 15 सबका इसी था क्या? बना के बैठे हो, क्या बात करते हो? कितने लोग थे? कितने दिन किया? कितना काम कर दिया? 2/3 कहां चला जाएगा? तो कितना बच गया? 1/3। भाई 2/3 कर दिया तो 1/3 बचा ना, और जो 2/3 किया उसमें से अब इस काम को कौन कर रहा है भाई? 100 मजदूर, 100 मजदूर, यही था ना? 1/4 डिस्ट्रॉय। कितना हो गया डिस्ट्रॉय? तो इस जो किया था 2/3 किया था, इसका 1/4 डिस्ट्रॉय हो गया। तो डिस्ट्रॉय कितना? 1/, तो 1/3 पहले से बाकी था, 1/3 पहले से बाकी था, और 1/6 और करना है। तो एलसीएम 6, 3 2 3/6, 3 दूनी, और यहां भी आधा ही आ रहा है क्या? तो कितना दिन में करेगा? आधा, 1/2 कहां जाएगा? ए भाई ले चलो ऊपर, 2 0 से 2 0, 2 से 2 कट गया और 2 बचे, 5 तिहाई। तो कितने दिन में समाप्त होंगे? देवी और सज्जनों, इस बार शनिवार रविवार क्लासेस नहीं है, हम लोग मंडे को मिलेंगे, नए क्लास, मतलब नए मंडे को मिलेंगे, आगे नया